मैंने वो किट बना ली जो हर वक्त पानी ऊपर स्प्रे करती रहती है और वहां से आती है कंप्रेसर के ऊपर, उसकी हीट को लेके तो हीट एक्सचेंजर के थ्रू इन्वायरमेंट में फेंक देती है और आपकी बिजली जो है बचत हो जाती है और कूलिंग ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली नॉन इन्वर्टर एसी तमाम लोगों ने पहले खरीदे हुए थे जो कि कबाड़ में बेच रहे हैं अब। जी बिल्कुल। तो वो कबाड़ में मत बेचें, वो आए और कन्वर्ट करवा के ले जाएं, क्योंकि 1 टन का इन्वर्टर एसी 1,60,000 को पहुंच गया है। जी बिल्कुल। तो बजाय इसके कि अपना एसी को 10-15 हज़ार में बेच के और फिर इतना महंगा लें, ये है कि इस तरीके से ये पहले 10 एम्पियर पे चलता था जी। अब ये 4.5 एम्पियर पे चल रहा है और बिजली का बिल जो है वो आधा हो गया, यानी आधे से भी कम। लेकिन हम आधे का क्लेम करते हैं जी, आधा तो हो ही जाएगा। तो हम कहते हैं जी आधी बिजली का बिल बचत हो जाएगी। देखें टेक्नोलॉजी ये है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड एयर कंडीशनर जी। तो इसमें 2 टेक्नोलॉजियों का मिलाप है जी। हाइब्रिड उसी को कहते हैं कि 2 नस्लों को मिलाप को भी हम हाइब्रिड ब्रीड कहते हैं जी। तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है ये 2 मुख्तलिफ टेक्नोलॉजियों को मिलाया गया है, तो उससे जो प्रोडक्ट आई है उसको हाइब्रिड कहते हैं। जी। अब ये जो हाइब्रिड है, आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई सर्विस करना आता है एसी एयर कंडीशनर को जी। तो वो ऊपर जाके आउटडोर पे कुछ देर के लिए पानी फेंकता है, आपको कहता है नीचे चेक करें कूलिंग कैसी है। तो आप कहते हैं जी जबरदस्त कूलिंग है, तो उसके बाद जो है वो चला जाता है तो कूलिंग कम हो जाती है। इसी तरीके से आप गाड़ी का अगर नया कंप्रेसर डलवाते हैं या कुछ करते हैं तो उस वक्त भी वो यही करता है कि पाइप से आपके कंडेंसर के ऊपर पानी फेंक देता है। तो उससे क्या होता है कि वो आपके जो कूलिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है और बिजली इंजन भी वो हल्का हो जाता है। जी। ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैं एक बस में बैठा और जब यहाँ से इस्लामाबाद जाने लगा जी। तो वो बस जो थी वो, अब मैं उस कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, जी। जी। लेकिन यूं समझ लें कि वो एक गुज्जर तैयारा था। तो उसने मुझे सीट दे दी, इधर अड्डे पे तो ठीक था वो कूलिंग, ठीक है। तो मैं अंदर बैठ गया क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए जाना था, गाड़ी में लाहौर में ही छोड़ गया। जी। तो जैसे ही सूखे की पहुंचा तो गाड़ी गर्म और पसीने आने शुरू हो गए। उसने यही काम किया कि डिग्गी खोली और ऊपर पानी फेंका और फिर दौड़ा के तो बेरा चला गया, वहां पे भी यही हाल हुआ। तो 5 स्टॉप करते हुए वो हमें ठंडा ठंडा बरल इस्लामाबाद उसने पहुंचा दिया। ठीक है। तो उधर बाकी सवारियों ने तो उसको गिरबान पकड़ा हुआ था, लेकिन मैं सोच में था कि यार ये इसने मुझे कैसा आइडिया दे दिया है कि इसको इस पे काम करने की जरूरत है। मैंने वो किट बना ली जो हर वक्त पानी ऊपर स्प्रे करती रहती है और वहां से आती है कंप्रेसर के ऊपर, उसकी हीट को लेके तो हीट एक्सचेंजर के थ्रू इन्वायरमेंट में फेंक देती है और आपकी बिजली जो है बचत हो जाती है और कूलिंग ज्यादा हो जाती है। ठीक है। अब जब ये कूलिंग ज्यादा हो गई तो आपकी जाहिर है वो जल्दी ट्रिप कर जाएगा, वो कूलिंग पूरी करके ट्रिप कर जाता है। तो उस सूरत में हमने इसके अंदर दूसरा काम ये किया कि ये पुराने एसियों में हमने ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर हैं वो लगा दिए और साथ में एक किट लगा दी ताकि वो डीसी करंट पे भी चल सके। तो अब ये जब हमने काम किया तो हम आपके सामने ये हमारा पुराना एसी है जो तकरीबन कोई 15 साल पुराना है। तो ये इसलिए सिलेक्ट किया है कि उस वक्त इन्वर्टर थे ही नहीं, ऐसे ही। तो कोई ये ना कहे कि ये तो इन्वर्टर होगा। तो उस वक्त इन्वर्टर थे ही नहीं, तो आपके सामने कूलिंग की ये हाल है कि पंखा आपने बंद किया हुआ बिल्कुल सर, ठंड लग और रही है। ठंड लग रही है हमें ऐसे ही। और ये सारी हमें फीलिंग आ रही है और इसके नीचे ये एक वाटर किट लगी हुई है, देखें जो नीचे पाइप सा लगा हुआ है, इसके अंदर पानी इसका रीसर्कुलेट करता है। अच्छा अच्छा। तो अब ये है कि इस तरीके से ये पहले 10 एम्पियर पे चलता था जी। अब ये 4.5 एम्पियर पे चल रहा है और बिजली का बिल जो है वो आधा हो गया, यानी आधे से भी कम। लेकिन हम आधे का क्लेम करते हैं जी, आधा तो हो ही जाएगा। तो क्योंकि बरसात में थोड़ा सा 0.5 एम्पियर ज्यादा लेता है, ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं जी आधी बिजली का बिल बचत हो जाएगी। जी, अब लोगों ने इन्वर्टर लेने जाते हैं बेचारे कि बिजली की बचत होगी, लेकिन इन्वर्टर बिजली की बचत उस वक्त करता है जब मुसलसल 4 घंटे चलता रहे। अच्छा। उसके बाद उसका जैसे आप पहला गियर लगाते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर टॉप गियर में
गाड़ी को दौड़ाते हैं तो एनर्जी कम खर्च होती है, जी जी, सफर ज्यादा तय होता है। जी बिल्कुल। तो इसका भी ऐसे ही है इन्वर्टर एसी का, कि ये अगर मुसलसल चले तो समझे टॉप गियर में चल रहा है तो कम एनर्जी में ज्यादा कूलिंग करता है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान है आखिर, तो यहाँ पे तो हर आधे घंटे बाद या घंटे बाद बिजली एक झटका दे के तो बंद हो जाती है। जी बिल्कुल। फिर दोबारा अगर आ जाए तो दोबारा ये जीरो से ही शुरू करता है। ये उस पठान की तरह काम करता है जो कि 24 रोटियां खा के तो गिनती भूल गया, कहता नहीं अब जीरो से शुरू करता ठीक है। तो ये जीरो से शुरू करता है। हाँ, ये जीरो से शुरू करता है। अच्छा सर, इसके लिए नॉन इन्वर्टर एसी होना जरूरी है जिनके पास नॉन इन्वर्टर? बेसिकली नॉन इन्वर्टर एसी तमाम लोगों ने पहले खरीदे हुए थे जो कि कबाड़ में बेच रहे हैं अब। जी बिल्कुल। तो वो कबाड़ में मत बेचें, वो आए और कन्वर्ट करवा के ले जाएं, क्योंकि 1 टन का इन्वर्टर एसी 1,60,000 को पहुंच गया है। जी बिल्कुल। तो बजाय इसके कि अपना एसी को 10-15 हजार में बेच के और फिर इतना महंगा लें, तो वाई नॉट कि उस पर 40-45 हजार रुपए लगा के उसको इन्वर्टर करवा लें। जी बिल्कुल। तो ये 1 साल की वारंटी भी है इसमें। अच्छा, 1 साल की वारंटी है। हाँ। ठीक है, यानी कि कूलिंग वगैरह पे फर्क नहीं पड़ेगा? कूलिंग का फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्रेसर जलने की 1 साल की वारंटी। ठीक है सर। हाँ, अगर कोई लीकेज हो जाए तो उसकी वारंटी नहीं है कि कोई अगर फर्स्ट में हैंडलिंग करते हुए कोई पेच का बच्चा लगा देता है और वो लीक हो जाता है तो कॉइल की गारंटी नहीं है, कंप्रेसर की है। ठीक है सर। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के लिए अपने नॉन इन्वर्टर एसी को इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करवाने के लिए सर किस तरह से आप सर्विसेज देंगे? आप हो घर पे सर्विसेज देते हैं या यहाँ पे आउटडोर वगैरह भेजना पड़ता है? जी नहीं, वो आउटडोर लाना पड़ता है। हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है, इतने बंदे अभी ट्रेन नहीं हुए कि यहाँ से जाएं उनके घर खोल के लेके आए, तो पूरा दिन जाया हो जाता है जी। इतनी देर में वो 3 से 4 एसी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर वो हमारा जो रश बढ़ जाता है। पहले ही लोग वटे लेके फिर रहे हैं कि हमारा एसी लेट हो रहा है, तो ये ना हो कि मेरे शीशे तोड़ दें और कि भाई आपने हमारा 1 दिन लेट दिया, 2 दिन गर्मी बढ़ गई, तो जब गर्मी लगेगी तो उन्होंने आना ही आना है कि भाई किधर गया हमारा एसी। तो हम इसीलिए 3 दिन का टाइम देते हैं कि आज जो एसी देंगे वो तीसरे दिन आपको वापस मिलेगा। इसके लिए सिर्फ आउटडोर होना जरूरी है, इंडोर की जरूरत नहीं है। उसमें कोई सेटिंग वगैरह आपने नहीं करनी इंडोर में? नहीं, इंडोर में सेटिंग नहीं करनी है। हमने एक्चुअली इसका कंप्रेसर चेंज करना होता है, इसमें गैस चेंज करते हैं, इसमें किट लगाते हैं, इसमें एक कॉइल लगाते हैं। ठीक है सर, इसका थोड़ा सा हमें खर्चा भी बता दें अगर कोई बंदा टन या 1.5 टन का करवाता है। 1 टन का 40,000 है और 1.5 टन 45,000 है, क्योंकि किट एक जैसी है, सिर्फ थोड़ा सा कंप्रेसर की जो बॉडी है उसमें फर्क है। ठीक हो गया, यानी कि इसको कन्वर्ट करवा के 50% तक बिजली की बचत की जा सकती है, अपना पैसा आप लोग बचा सकते हैं। अच्छा सर, वैसे अगर देखा जाए तो जो इन्वर्टर होता है वो कितने एम्पेयर पे चलता है? वो 7 एम्पेयर पे चलता है। 7 एम्पेयर पे चलता है और आपका ये 4.5 पे। हाँ। यानी कि इन्वर्टर से भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक हो गया सर। अच्छा, वैसे इसके अगर वाट की बात की जाए तो कितने वाट ये लेगा? अगर ये 1200 वाट तकरीबन ले रहा है, क्योंकि ये जो वाट होते हैं ये कैलकुलेट ऐसे होते हैं कि एम्पेयर इनटू वोल्ट। जी बिल्कुल। अब 220 वोल्ट अगर करंट आ रहा है जी, तो इसका जो है एम्पेयर ये ले रहा है 4 जी। तो इस हिसाब से अगर आप ज़रब देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1200 वाट का है। 1200 वाट का। तो 1200 वाट का ये प्रोडक्ट है। लेकिन अक्सर लोग हमें ये कहते हैं जी कि ये कितनी सोलर प्लेटें पे चलेगा जी, और ये इसके साथ इन्वर्टर, क्योंकि हमारा सोलर प्लेटों का काम नहीं है। जी बिल्कुल। तो सोलर प्लेटों के लिए आप किसी सोलर इंस्टॉलर से रब्ता करें और वो बताएगा कि इसके साथ कितनी, क्योंकि हमने 1-2 जगह पे ये कहा कि भाई 600 वाट की 2 प्लेटें लगा लें 1200 वाट, लेकिन पता चला कि मार्केट में जो प्लेटें आ रही हैं वो तो 2 नंबर है, 2 नंबर आ रही है। वो तो 400 वाट से ऊपर दे नहीं रही। तो वो हमारा वो सारी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो, क्योंकि यूरोप में तो ऐसा ही होता है कि जो ऊपर लिखा होता है वही होता है, लेकिन इधर पाकिस्तान में चाइना की आती है तो उधर जो मर्जी लेबल लगवा लें। जी, तो ये वजह है।